मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इस चैप्टर में कोवेलेंट बॉन्ड इन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, तो उसके लिए मुख्तलिफ थ्योरी पेश हो गई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पेश हुई, उसमें जो ड्रॉबैक्स निकले, हाइब्रिडाइजेशन ने उनको एक्सप्लेन किए। फिर अगर कुछ मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज हैं जो वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती है, तो उसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश की गई। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के फर्स्ट ऑफ ऑल कौन से पोस्टुलेट्स हैं और फिर जाके उनकी एप्लीकेशन हम कैसे करेंगे तो वो समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये थ्योरी वाले कहते हैं, इनका पहला जो एजम्पशन है वो है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक एटम का एक हो प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम का, ये आपस में जब मिलेंगे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे MO, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। फिर दूसरी बात कहते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स MO डिवाइड्स इन टू हाफ्स। एक होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल BMO और दूसरा हाफ होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ABMO। रिमेंबर हमने पढ़ा था कि बॉन्ड जहां भी बनेगा तो एनर्जी उस सिस्टम की डिक्रीज होगी। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हैं वो लो एनर्जी के होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हाई एनर्जी के होंगे। ये हुआ इनका दूसरा पोस्टुलेट्स। फिर साथ साथ में ये भी याद रखें कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, और जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो उनमें जो ओरिएंटेशन होगी या उनकी एनर्जी होगी, उनका शेप होगा, वो एक जैसा होगा। यानी px एटॉमिक ऑर्बिटल px एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, py से ओवरलैप करेगा, pz से ओवरलैप करेगा। फिर ओवरलैपिंग की बात करते हैं कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनमें जब ओवरलैपिंग होगी तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग, तो ये ओवरलैपिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी होगी और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी होगी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हेड ऑन या लीनियर ओवरलैप हो जाए तो उसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा। और अगर पैरेलल ओवरलैपिंग होती है उनमें तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पाई। इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में अगर लीनियर ओवरलैपिंग होती है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, और अगर उनमें पैरेलल ओवरलैप होगी या साइड वाइज ओवरलैप होगी दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय पाई स्टार। ये हुआ उनका तीसरा पोस्टुलेट्स। इसके बाद फोर्थ पॉइंट इसमें ये होगा कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं इनमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो एक अफबाउ प्रिंसिपल, वो फॉलो करेंगे अफबाउ प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन पहले उस ऑर्बिटल में जाएंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी। दूसरा हंड्स रूल, इलेक्ट्रॉन अगर उनको एक ही एनर्जी के डीजेनरेट ऑर्बिटल मिलेंगे तो वो उनमें अलग अलग समाएंगे इलेक्ट्रॉन और सबका स्पिन भी एक जैसा होगा। दे विल एकोमोडेट देम विद सेम स्पिन। और तीसरा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये था कि no two electron can have all the 4 quantum number same, यानी कभी भी दो इलेक्ट्रॉनों के चार क्वांटम नंबर एक जैसे नहीं हो सकेंगे।
उनमें जरूर एक क्वांटम नंबर में, 2 में, 3 में, अगर नहीं है तो 1 में जरूर फर्क आएगा। इनका फिफ्थ पॉइंट ये है कि वो मॉलिक्यूल जो बना तो उसमें अब कितने बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर यानी नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, यानी कितने बॉन्ड उन 2 एटमों में बनेंगे, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर BO इज इक्वल टू, आप गिन लोगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन समा गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस, फिर देखोगे कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं मौजूद हैं, तो उधर लिख दोगे कि इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस फार्मूला से आपको वो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिलेंगे कि इन 2 एटमों के दरमियान इतने बॉन्ड बन सकते हैं। मे बी के 1 आए तो मीन कि उनके दरमियान 1 बॉन्ड बनेगा, 2 आए तो डबल बॉन्ड बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, 3 आए तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। और फिर इसमें जब हम सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, बॉन्ड ऑर्डर फर्दर हमें क्या सिग्निफिकेंस देगा वो साथ साथ में समझेंगे। सिक्स्थ पॉइंट कि इफ unpaired electrons in molecular orbital are present, so then the molecule will be paramagnetic. Paramagnetic means attracted by magnet. अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए और फिर उसमें हम इलेक्ट्रॉन देखेंगे कि कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो फिर वो मॉलिक्यूल होगा पैरामैग्नेटिक, और अगर नहीं है तो वाइस वर्सा वो होगा डायामैग्नेटिक। रिपेल्ड बाय मैग्नेट, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन सारे के सारे पेयर्ड है। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ऑर्बिटल्स हैं और इनमें हमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, सो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी तो दैट मॉलिक्यूल विल बी पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर यही इलेक्ट्रॉन इस तरह पेयर्ड हुए हों तो फिर दैट विल बी डायामैग्नेटिक। तो ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट्स, और इन पोस्टुलेट्स को अब हम मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई करेंगे और साथ साथ में उनको समझते भी जाएंगे मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स पे। हमारे कोर्स में सारे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल दिए गए हैं, इसको हम हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल पर भी अप्लाई कर सकते हैं।